नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने पूरी तरह से ठंडा कर दिया है। चिराग पासवान जो कि बिहार में बगावती तेवर अपना रहे थे, चिराग पासवान जो कि लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे और यह भी कह रहे थे बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब चिराग पासवान जो हैं वो थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान जो हैं उनका तेवर अब शांत नजर आ रहा है। दरअसल आज मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली थी। चिराग पासवान की इस रैली में लोजपा रामविलास के तमाम सांसद पहुंचे हुए थे, तमाम पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हुए थे। ठीक ठाक की संख्या में लोगों की भीड़ भी वहां पर आई हुई थी और चिराग पासवान जब मंच पर आए तो लगा कि चिराग पासवान पहले की तरह जिस तरह से रैलियों में वो लगातार ये कह रहे थे कि वो बिहार आ रहे हैं और बिहार के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो ये भी पूछ भी रहे थे कि क्या उन्हें बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चिराग पासवान ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिससे नीतीश कुमार की सरकार गिरती हुई नजर आए। चिराग पासवान ने सीट बंटवारे पर भी कोई बयानबाजी नहीं की। इसके अलावा चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान यहां पर नहीं किया। तो देखिए यह बदलाव क्यों हुए हैं। आखिर चिराग पासवान जो बागी होते हुए नजर आ रहे थे वो अचानक से कैसे शांत हो गए हैं। आखिर चिराग पासवान के साथ घटा क्या है या फिर चिराग पासवान की बात जो है एनडीए में बन चुकी है। तो देखिए चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में जिस तरह से बयान दे रहे थे उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डैमेज हो रहा था। नीतीश कुमार परेशान हो रहे थे और फिर चिराग पासवान की शिकायत नीतीश कुमार ने बीजेपी आलाकमान से की और बीजेपी आलाकमान ने नीतीश कुमार की इस शिकायत को बहुत ही गंभीरता से लिया और तुरंत चिराग पासवान को फोन किया गया और चिराग पासवान को फोन करके सख्त हिदायत दी गई कि आप जो बयानबाजी कर रहे हैं इसको तुरंत बंद कर दीजिए। नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा कोई भी बयान नहीं देना है, ऐसा आपको कोई भी बयान नहीं देना है जिससे बिहार एनडीए में गड़बड़ी हो और पार्टियों के बीच दूरियां बढ़े। और इसके अलावा उन्हें यह भी कहा गया कि आप जो बार बार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वो भी मत कीजिए। और देखिए उसका साफ असर आज हमें मुजफ्फरपुर में देखने को मिला, जहां पर चिराग पासवान जो हैं उस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहे थे। उनके जो तेवर हैं वो थोड़े नरम दिखाई दिए और पूरे भाषण के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष रहा। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बिहार से पलायन को लेकर उन्होंने ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ा। इसके अलावा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई उस बात का भी जिक्र चिराग पासवान ने किया और कहा कि आपको चुनना होगा। एक तरफ जहां वो लोग हैं जो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और एक तरफ हम लोग हैं जो कि मां के लिए मंदिर बना रहे हैं। मां जानकी मंदिर की भी चर्चा उन्होंने की और कहीं ना कहीं पूरा सद के उन्होंने बयान दिया और एनडीए के खिलाफ या बागी जो तेवर अपनाए हुए थे चिराग पासवान वो आज कहीं नजर नहीं आया। देखिए चिराग पासवान के इस तेवर से सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू घबरा रही थी, क्योंकि चिराग पासवान ने जैसे ही कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वैसे ही बिहार एनडीए में बवाल मच गया था और नीतीश कुमार को 2020 का डर सताने लगा था। उनको याद आ गया कि जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से बागी हो गए थे और अकेले चुनावी मैदान में उतरे और खास करके चुन चुन कर नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार दे दिया, जिसके कारण जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और जेडीयू जो है मात्र 43 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी। तो फिर वैसा कुछ ना हो इस बात को लेकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू में डर था और जेडीयू ने साफ बीजेपी को चेतावनी दे दी कि वो 2020 का जो खेल है इस बार नहीं होना चाहिए और उसी का नतीजा है कि बीजेपी ने चिराग पासवान के ऊपर पेच कसा और चिराग पासवान को कहा कि आप थोड़ा शांत रहिए।
अगर बात सीट बंटवारे की भी कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए बिहार एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग खबरें आ रही हैं और उस खबरों को अगर मिला जुला कर देखें तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10-10 सीटें दी जाएंगी और चिराग पासवान को 20 सीटें दी जाएंगी। यानी कि बीजेपी ने 20 सीटों का ऑफर जो है चिराग पासवान को दिया है। तो क्या चिराग पासवान ने बीजेपी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं? क्या चिराग पासवान को नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर काबू में कर लिया है, इसलिए चिराग पासवान जो है अब ठंडे होते हुए नजर आ रहे हैं? चिराग पासवान जो है अपनी पूरी गर्मी और पूरी जो ताकत है वो विपक्ष पर लगाते हुए आज मुजफ्फरपुर में नजर आए हैं। तो देखिए, ये बिहार एनडीए के लिए अच्छी बात है कि चिराग पासवान कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन विपक्ष के लिए बुरी खबर है क्योंकि महागठबंधन के कई नेताओं को लग रहा था कि एनडीए में उठापटक होगा, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भगदड़ मच जाएगी और कई पार्टियां जो है एनडीए का साथ छोड़ सकती हैं। और खास करके चिराग पासवान की चर्चा खूब हो रही थी कि चिराग पासवान जो है वो जल्द बिहार एनडीए छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।